राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जिसके सपने बड़े थे। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी, लेकिन घर की हालत इतनी तंग थी कि कई बार स्कूल की फीस भरने में भी मुश्किल हो जाती। राहुल को हमेशा सुनने को मिलता था, बेटा, पढ़ लिख कर कोई नौकरी पकड़ लेना, तभी जिंदगी सुधरेगी। लेकिन राहुल सोचता, नौकरी में तो दूसरों के लिए काम करना होगा, मुझे तो अपना काम करना है। एक दिन राहुल बाजार में गया तो देखा कि कई दुकानों पर लोग ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं। पुरानी किताबें, हाथ से बनी चीजें, यहाँ तक कि सब्जियां भी। उसे समझ आया कि अब कमाई का खेल बदल चुका है। दुकान सिर्फ दुकान में नहीं, बल्कि मोबाइल के अंदर भी खुल सकती है। राहुल ने अपने घर की पुरानी किताबें, खिलौने और माँ द्वारा बनाई गई आचार की बोतलें इकट्ठा की और एक ऑनलाइन सेलिंग ऐप पर डाल दी। पहले हफ्ते में सिर्फ 2 चीजें बिकी, लेकिन उससे उसे 400 रुपए मिले। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वो बता रहा था, माँ का आचार, बिना प्रिजर्वेटिव, असली देसी स्वाद। वीडियो वायरल हो गया और अगले महीने तक पूरे शहर से ऑर्डर आने लगे। अब राहुल ने एक और चाल चली। उसने पास के गांव के और लोगों को भी जोड़ लिया, जो घर का बना पापड़, मुरब्बा, मसाले बना रहे थे, लेकिन उन्हें बेचने का तरीका नहीं पता था। राहुल ने सबको अपने नेटवर्क में जोड़ दिया, कमीशन तय किया और सारे प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन स्टोर में डाल दिए। अब उसका स्टोर एक छोटी सी देसी ई कॉमर्स साइट बन गया था। 6 महीने बाद राहुल ने अपने पिता की दुकान का बोर्ड बदल दिया। अब उस पर लिखा था, राहुल स्टोर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। लोग गांव से, शहर से और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर करने लगे। जब स्कूल में राहुल की कहानी सुनाई गई तो बच्चों ने तालियां बजाई और टीचर ने कहा, ये है असली पैसे कमाने का तरीका। अपनी चीज को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाओ, हार मत मानो, और जो दूसरों को नहीं आता वो सीखो और उन्हें सिखाओ। राहुल मुस्कुराया और बोला, पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है दिमाग को सही दिशा में लगाना। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक पहाड़ी राज्य में विक्रम सिंह नाम का राजा रहता था। वो बाहर से बेहद न्यायप्रिय और दयालु दिखता था, लेकिन उसके महल के पीछे एक काले रहस्य की परछाई छुपी थी। महल के सबसे गहरे तहखाने में उसकी कुल देवी की मूर्ति रखी थी, जिसे वो अपने कुल की रक्षक देवी मानता था। परंतु उस देवी को प्रसन्न रखने के लिए हर साल पौष की अमावस्या की रात एक बलि देनी पड़ती थी, और वो बलि होती थी किसी जीव जंतु की नहीं, बल्कि किसी भी गांव के सबसे तंदुरुस्त, जवान और ताकतवर पुरुष की, जिसे राजा के सैनिक चुपचाप पकड़ कर ले आते। कहते थे कि अगर बलि ना दी जाए तो राज्य पर महामारी, सूखा और युद्ध का प्रकोप उतर आएगा। राजा के पूर्वजों ने भी यही किया था, और इस परंपरा को तोड़ना उनके लिए विनाश का निमंत्रण माना जाता था। गांव वाले जानते थे कि अमावस्या के करीब आते ही काले घोड़े पर बैठा राजा का अंगरक्षक भैरव गांव-गांव घूमेगा, दरवाजों पर नजर डालेगा, और रात के अंधेरे में जिसे पकड़ ले जाएगा उसका फिर कोई नामो निशान नहीं बचेगा। इस साल भी वही वक्त आ गया, लेकिन इस बार गांव का एक नौजवान अर्जुन, जो बचपन से ही अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, तय कर चुका था कि वो इस काले रिवाज को खत्म करेगा। उसने गुपचुप महल की जासूसी शुरू की। रातों को पेड़ों पर छुपकर वो देखता कि महल के तहखाने में एक लाल कपड़े में लिपटी मूर्ति के सामने राजा घी के दीप जलाकर काले तिल, लाल फूल और खून से भरा एक चांदी का कटोरा रखता है। अमावस्या की रात जैसे जैसे पास आई, अर्जुन ने अपने 3 दोस्तों को तैयार किया, एक लोहार, एक तीरंदाज और एक गुप्त सुरंग बनाने वाला मजदूर। अमावस्या की दोपहर को महल के पीछे की सूखी बावड़ी से वे धीरे धीरे मिट्टी खोदते हुए तहखाने की दीवार तक पहुंच गए। रात को जब राजा अपने पुजारियों के साथ बलि चढ़ाने आया और गांव का पकड़ा गया युवक घुटनों पर बैठा था, तभी तहखाने की दीवार अचानक टूट गई। अंदर से अर्जुन और उसके साथी मशाल लेकर कूद पड़े। तीरंदाज ने पहरेदारों के हाथ से तलवारें गिरा दीं, लोहार ने जंजीरें तोड़ दीं और मजदूर ने बलि के लिए लाए युवक को बाहर खींच लिया। राजा ने गुस्से में तलवार उठाई, लेकिन अर्जुन ने कहा, देवी खून से नहीं, सच्चे दिल से प्रसन्न होती है। तुम्हारा ये खून खराबा तुम्हारी आत्मा को ही श्राप देगा। तभी तेज हवा चली, मशालें बुझ गईं और कूल देवी की मूर्ति के सामने रखा कटोरा अपने आप गिरकर टूट गया। एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और सबने देखा कि मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी की जगह अब नीली आभा निकल रही है। पुजारी हक्का बक्का रह गए। राजा डर से कांपने लगा, और तभी पुजारी ने कबूल किया कि ये बलि की परंपरा असल में उनके पूर्वजों का लालच और सत्ता टिकाने का बहाना था।
देवी ने कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था। ये सुनकर लोग गुस्से में राजा पर टूट पड़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोककर कहा कि अब वक्त सजा से ज्यादा बदलाव का है। राजा को गद्दी से उतारकर गांव की परिषद ने सत्ता संभाली और बलि की परंपरा हमेशा के लिए खत्म कर दी। कहते हैं उस दिन के बाद से कुलदेवी की मूर्ति में हमेशा नीली आभा चमकती रही और राज्य में कभी अकाल, महामारी या युद्ध नहीं हुआ।